उदयपुर वाटी में कस्बे के घूम चक्कर के नजदीक स्थित श्री टोडरमल महाविद्यालय में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भव्य आध्यात्मिक स्नेह मिलन का आयोजन हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता नारनौल से पधारे क्षेत्रीय प्रभारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी रतन दीदी ने रक्षाबंधन के गहरे आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए बताया कि रक्षाबंधन केवल एक धागे का त्योहार नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा के साथ पवित्रता का अटूट बंधन है। सच्चा रक्षा सूत्र वह है जो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे आंतरिक विकारों से सुरक्षित रखता है। उदयपुर वाटी सेवा केंद्र संचालिका वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी ने जोर देकर कहा कि समाज में असली शांति और सुरक्षा तभी आ सकती है जब हर व्यक्ति आंतरिक रूप से पवित्र और व्यसन मुक्त बने। प्राचार्य बहन सुरभि गुप्ता ने कहा कि रक्षाबंधन केवल स्थूल धागा बांधने का त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति, आत्मा की पवित्रता और दिव्य सुरक्षा का महापर्व है। प्राचार्य बहन रतन सैनी ने कहा कि पारंपरिक रूप से यह भाई बहन का त्योहार है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था इसे असीमित भाईचारे के रूप में देखती है। समाज सेवी एडवोकेट मोतीलाल सैनी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी इस पर्व को शांति संकल्प की राखी के रूप में मानती है, जिसका उद्देश्य स्वयं और समाज का सकारात्मक परिवर्तन करना है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उपस्थित गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आगंतुकों को ईश्वरीय स्मृति का रक्षा सूत्र बांध तथा उन्हें व्यसन मुक्त तथा तनाव मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। मंच का संचालन अपनी मधुर वाणी में कुमारी अनुष्का सैनी ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य विशाल गुप्ता, प्राचार्य सुनीता राठौर, पत्रकार सज्जन कुमार उर्मिल, पत्रकार सुमेर सिराव, सोशल मीडिया चैनल से ब्रह्मानंद सैनी, सर्वोदय कार्यकर्ता बद्री प्रसाद तंवर, महावीर प्रसाद, देवेंद्र यादव, कमलेश यादव, प्रियांशी असवाल उपस्थित थे। चूंकि आज हम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और हमने बहुत डिटेल से हमारे आदरणीय दीदी जी से, हमारी सुरभि बहन जी से सुना, सीखा, समझा कि रक्षाबंधन वास्तव में कैसे मनाना है और क्या होता है। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि रक्षाबंधन हम जब से बचपन से पैदा हुए थे तब से लेकर के मनाते आए हैं। हर बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और हर भाई वचन लेता है कि मैं अपनी बहन की हमेशा के लिए रक्षा करूँगा। शायद ही हमारे देश में ऐसी कोई बहन होगी जिसने कभी किसी को राखी ना बांधी हो और किसी ने उसकी रक्षा का वचन ना लिया हो। आप में से है कोई बहन? सबने राखी बांधी होगी। जितनी भी भारत में बहनें हैं सभी ने राखी बांधी होंगी। अब एक बहुत गहरा प्रश्न पूछती हूँ कि जब सब राखी बांधते हैं और सबकी रक्षा की प्रण या वचन हर भाई लेता है, तो क्या आज हमारे देश की सभी बहनें, सभी कन्याएं सुरक्षित हैं, रक्षित हैं? हाँ या ना? राखी सबने बांधी, हर भाई ने उसको रक्षा करने का वचन भी दिया, लेकिन इतना सब होने के बाद तो हर बहन लीडर निश्चिंत सुरक्षित होनी चाहिए, किसी को किसी का डर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आज सबसे बड़ा जो संकट है वो नारी शक्ति के ऊपर है या नहीं? ये हमारी बहनें जरा सा अगर उनकी बेटियां घर से बाहर जाए और जब तक वो वापस ना आए इनका कलेजा ऐसे ऐसे करता है। सच्चाई है या नहीं? फिर ये रक्षाबंधन हर साल मना रहे, तो क्या ऐसी चीज मिस है, क्या ऐसी बात मिस है जिसकी वजह से अनसेफ है? बताइए कैसे रक्षा? अच्छा, बहन तो कई बार ऐसा होता है दिल्ली में है, भाई तो यहाँ है, बहन के सामने अचानक कोई प्रॉब्लम आई, भाई तो वहां पहुंच भी नहीं सकता उसी समय, शायद 2 घंटे 3 घंटे के बाद वहां पहुंचे, तब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। रक्षा हुई। कई बार ऐसा होता है भाई तो बहुत छोटा होता है, 1-2 साल का ही होता है, और बहन तो बड़ी होती है और वो भाई की राखी बांधती है। वो 1-2 साल का बच्चा खुद चलना ही नहीं सीखा है, वो बहन की रक्षा कैसे करेगी? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को गहराई से विचार करके मुझे बताइए कि रक्षाबंधन सार्थक कब होगा? क्या सिर्फ एक धागा बांधने से सार्थक हो जाएगा? बताइए। ये आजकल तो ऐसा है कि भाई दूर है, फोन से मैसेज भेज देते हैं, पोस्ट से राखी भेज देते हैं, फोन से बांध भी देते हैं। क्या रक्षाबंधन सार्थक हो जाएगा? हाँ जी बोलिए।
हर भाई हर बहन को, किसी की भी बहन हो, सब बहन है। हर एक भाई हर बहन को बहन समझे। सगा भाई पास में नहीं है, लेकिन दूसरा भाई कोई भी भाई हो, कोई भी लड़की हो, उसको अपनी बहन समझे। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ताली बजाओ। मेरी नहीं है, जितनी भी दुनिया में बहनें हैं वो सब किसकी बहनें हैं? अगर ये भाव ये भावना हमारे मन में आ गई, तो क्या सभी उपस्थित गणमान्य जन और मेरी माताओं और बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ताकि मैं आज स्पेशली हमारी बहन सुनीता दीदी का मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे यहाँ आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। मैं सर्वप्रथम सुनीता दीदी के संपर्क में आई और अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1 अगस्त, और दीदी से हमारा मिलना हुआ। हमारे विद्यालय में दीदी आई। जैसा कि पूर्व में भी अभी बताया था कि एक अभियान चल रहा है, नशा मुक्ति अभियान, और उसी के संबंध में दीदी का विद्यालय में आना हुआ। हमारे विद्यालय के बच्चों को और स्पेशली सभी स्टाफ सदस्यों को इस अभियान के बारे में बताना और नशे के दुष्परिणामों से अवगत करवाना जो मुख्य उद्देश्य रहा है, और उसमें सफलता भी मिली और हम सभी बच्चे और सभी सदस्य जो हैं बहुत ही प्रभावित भी हुए दीदी की बातों से। मैं आज का जो ये उत्सव रक्षाबंधन आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, इस पर्व के बारे में तो हमारी जो बड़ी बहन दीदी रतन दीदी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी जो बातें हमें बताई हैं, मैं स्वयं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ। और दीदी ने एक बात कही थी कि एक आना, मैं कहूँगी दीदी हम इतने प्रभावित हुए हैं कि आप मतलब दूरी का ही इशू हो रहा है, नहीं तो हम तो यही चाहेंगे कि बार बार आप आए, 2 आना 10 आना तक हम ये चाहते हैं। और आपका इसी तरह से हमें विचारों का जो है अनुभव प्राप्त हो और हम स्वयं भी उन विचारों को अपने में ढालने का प्रयास करें, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी की बात को यूं ही सुनकर के चले जाना और उस पर विचार नहीं करना, मैं ये मानती हूँ कि उसमें इतनी सार्थकता नहीं है। आज हम अपना अमूल्य समय, आप जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, निकाल करके यहाँ आए और जिन विचारों को आप सुन रहे हैं उनको मात्र सुन करके यहीं छोड़ करके नहीं जाएं, बल्कि स्वयं भी उस पर अमल करें और अपने आसपास का जो वातावरण है, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में उन विचारों को हम आगे प्रेषित करें, तो ही मैं सही मायने में उसको सफल मानती हूँ। और हम सब पूर्ण प्रयास करेंगे कि आज के समय में हम आपस में चारों तरफ ये देखते हैं कि बहुत सारी समस्याओं ने हमें घेर रखा है। समस्याएं कोई भी हो सकती है, आर्थिक समस्या भी आ सकती है, कोई गरीब की श्रेणी में आ रहा है, कोई मीडियम क्लास कहला रहा है, कोई हाई लेवल में आ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। अगर अमीर व्यक्ति है तो उसको हो सकता है वो शांति प्राप्त नहीं होगी, वो रात को ढंग से सो नहीं पा रहा होगा। गरीब व्यक्ति है तो उसको ये चिंता सता रही है कि कल मुझे रोटी प्राप्त होगी कि नहीं होगी, मैं कैसे मजदूरी करूँगा, मुझे क्या प्राप्त होगा। तो जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, लेकिन जब दीदी ने बात बताई कि हमारा जो शरीर है, जो हम ऊपर से दिखाई देते हैं, वो मात्र एक दिखावा है। हम केवल एक शरीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, शरीर पुंज है, परंतु उसमें जो हमारी आत्मा निवास करती है और वो आत्मा और परमात्मा का जब आपस में मिलन होता है, कहने का अर्थ है कि हमारी आत्मा किसी को दिखाई नहीं दे रही, वो हमारे विचार हैं, हमारा मन है। तो उस मन को एकाग्रचित करना और उस मन को कंट्रोल करना आज के समय में महत ही आवश्यक है। आए दिन हम अखबारों में ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं, ऐसे हम वीडियोस देखते हैं। अभी हाल ही का एक वीडियो अभी कल या परसों की बात है, चल रहा है कि एक बच्चा जो 19 साल का लड़का और मात्र एक आईफोन के लिए
परिवार के 2 और मेंबर भी, यानी कि संपूर्ण परिवार जो था वो किस तरह से मौत के और उसमें चला गया। अब देखिए, तो क्या कहना कि वो बच्चा अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके लिए वो आईफोन हावी हो गया। कहने का अर्थ है कि हम अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, आज उसको हम त्यागें। और रक्षाबंधन का जो पर्व है, जैसा कि कहा भी गया है कि एक प्रेम का, एक स्नेह का, एक सौहार्द का बंधन है। सहयोग की भावना लेकर